बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ग्रुप डी का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुश सेशन। राइट एंड नोट आउट बुश सेशन। अक्सर औक़ात ये पेपर में शॉर्ट डिफ़ाइन आती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो लॉन्ग में भी दे सकते हैं। LHP पार्ट 2 का ग्रुप डी का जो पेपर है हेल्थ एजुकेशन का, उसका ये 11 क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन हम करेंगे, देन एग्जांपल करेंगे, फिर उसका एडवांटेज करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर 4 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर की डिफ़ाइन आती है तो आपने जस्ट इसमें डिफ़ाइन और एग्जांपल्स करनी है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। जस्ट अगर आप सिंपल डिफ़ाइन करेंगे तो तब कंप्लीट नंबर आपको नहीं वो देंगे। बुश सेशन की डिफ़ाइन क्या है? व्हाट इज़ बुश सेशन? बुश सेशंस आर द एक्टिविटीज़ इन विच लर्नर्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप। अच्छा जी, बुश सेशन एक मेथड है, टीचिंग मेथड है। उसमें क्या होता है जी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी सरगर्मी, एक्टिविटी बोलते हैं किसी काम करने को या कोई सरगर्मी जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन विच लर्नर्स यानी वो जो लर्न कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। वो डिवाइड हो जाते हैं स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप्स में वो जो है डिवाइड हो जाते हैं। समझ आ गई? बुश सेशन की दोबारा से डिफ़ाइन आपको समझा देती हूँ। बुश सेशन आर द एक्टिविटीज़, ये ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिसमें लर्नर्स को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में। अंडरस्टूड? इस तरह आप कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। अगर आपको वाइवा में ये चीज़ पूछी जाएगी तो आप इजीली जो है ना वो बता सकेंगे। एग्जांपल्स इसके आप कर सकते हैं। इसमें जो है ना आइडिया जनरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज़ाहिर सी बात है जब ब्रेन में एक स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप आइडियाज़, मकसद यही होता है कि आइडियाज़ को जनरेट करना और उसको फिर हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, आइडिया जनरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल सी दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आइडिया जनरेट होगा हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हम सोचते हैं कोई आइडिया जनरेट हुआ है, फिर उसको हम जो है ना अप्लाई करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 2 एग्जांपल्स हैं बुश सेशन की। ओके, देन इसका हम देखेंगे एडवांटेजेस। इसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन ज़्यादा जो है ना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर का सवाल है तो उसके लिए ये इतना इनफ है। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी डिफ़ाइन एग्जैक्ट एग्जांपल्स 2-3 साथ थोड़ा सा आप स्केच बना दें, उससे ज़रा जो है ना पेपर की लुक जो है वो अच्छी हो जाती है। तो एडवांटेजेस अब हम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो है इसका फ़ायदा ये है कि अलाउ पार्टिसिपेशन। इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोग जो हैं छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली जो है ना लोगों को, पीपल्स को, लर्नर्स को क्या पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि जब वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को, कोई आइडिया उनके माइंड में आया, हर इंसान अपने आइडिया को एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो जिसका सबसे वैलिड होता है फिर वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। देन क्या है, जनरेट द फ्रेश आइडिया। ये भी वही चीज़ है कि नए नए आइडियाज़ जो है ना, अगर थ्योरी गलत हो गई है या आइडिया ठीक नहीं है तो वो दूसरा आइडिया कोई सोचने की कोशिश करते हैं, यानी फ़्रेश आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आते हैं। टाइम टू डिस्कस इन 5 मिनट्स में क्या होता है, टाइम की सेविंग भी होती है। यानी अगर एक बंदा होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है कि उसको टाइम लगेगा किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में। उसका माइंड की एक्टिविटी, वो अकेला बुज़दिल सा हो जाएगा, मतलब हिम्मत हार जाएगा, कुछ भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक डिस्कशन जब एक दूसरे के साथ करते हैं ना तो विदिन 5 मिनट्स में जो है ना वो नए से नए आइडियाज़ जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद उसका प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ। तो ये क्या, इस एक्टिविटी से लर्नर को ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है। इसके अलावा है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ जब वो बातचीत करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। अगर एक सिंगल पर्सन
जस्ट एक सिंगल पर्सन तो नहीं ना अपने आप से बातें कर सकता। जब वो उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वो जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। तो ये इसका सारा जो है ना ये एडवांटेजेस है। बुथ सेशन की सिंपल से डिफ़ाइन है कि लर्नर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। दो एग्जांपल्स हैं, छोटा सा स्केच बनाएं, देन आप इसका जो है ना वो एडवांटेजेस करें तो आपका ये ज़बरदस्त सा क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने कवर करवा दिया। इसके अलावा आपको वाइवा में अगर ये डिफ़ाइन पूछी जाती है तो सेम आपने यही जो है ना एज़ इट इज़ जो मैंने आपको समझाया इसी तरह आपने करना है। और दूसरी बात ये मैंने आपको बतानी थी कि इसी तरह ख़ूबसूरत तरीके से पार्ट 1 के नोट और LHV पार्ट 2 के ऑल नोट्स ऑल चैप्टर्स के बहुत प्यारे शॉर्ट वे में ख़ूबसूरत राइटिंग में बने हुए हैं। कुछ बच्चे जो है ना वो बुक देख के ना घबरा जाते हैं कि इतनी मोटी बुक है, समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या छोड़ना है। तो वो इन नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पता नहीं आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, किसी से आपने मुझे लगता है वादा किया हुआ है कि मुझे सब्सक्राइब नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी LHV पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए होगी क्योंकि उनको भी मैंने साथ साथ लेके चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।